मकदम है। मैं हूँ आपकी दोस्त नादिया बशीर। हम आज आए हैं गांधरबल कंगन ज़िले में, जहाँ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे मीर साहब जो पीडीपी के कैंडिडेट थे, हम बशीर मीर साहब के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। बशीर मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। बशीर मीर, आपसे पहला क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब पीडीपी गवर्नमेंट में थी, उन्होंने उस टाइम क्या किया कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए? देखिए, जहाँ तक मुझसे सवाल कोई पूछता है तो बहुत सारे लोग जो है मुझसे सवाल पूछते हैं कि बशीर मीर, आप पीडीपी के साथ जुड़े हो, पिछले 20 साल से जुड़े हो, आपने इतने इलेक्शन लड़े, बेशक आपने इलेक्शन अनसक्सेसफुली लड़े पीडीपी में, मगर फिर भी आप पीडीपी के साथ बैठे हो, जबकि पीडीपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जो कुछ एमएलसीज रहे, जो कुछ पार्लियामेंट मेंबर भी रहे या एमएलएज भी रहे, जिनको पीडीपी की टिकट पर मतलब वो एमएलए बने, एमएलसी बने या कुछ बने, तो लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी, आपने पार्टी नहीं छोड़ी। तो मेरा हमेशा ये जवाब रहता है कि मैं जो जुड़ा हूँ, मैं किसी शख्सियत के साथ नहीं जुड़ा हूँ, मैं पीडीपी के साथ जुड़ा हूँ। क्योंकि जो पीडीपी ने पास्ट में हमें दिया, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा कि पीडीपी ने क्या किया, मुझे याद है मैं मतलब छोटा था जब यहाँ जब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, तो कश्मीर किस दौर से गुजरा ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि किस दौर से गुजरा। यहाँ अगर आप देखोगे, जब जैसे हम कंगन से निकलते थे, हमें गांधरबल जाना होता था, तो तकरीबन 10 जगहों पर हमारी चेकिंग होती थी, फ्रिस्किंग होती थी, गाड़ियों से नीचे आना पड़ता था। एसटीएफ का वो दौर हमने देखा है, बहुत सारा जुल्म था उसमें। हमने आर्मी के क्रैकडाउन देखे, जब हमें घरों से बाहर निकलना पड़ता था, घरों से बाहर निकाला जाता था, और हमने देखा कि हर एक जगह पर रोड्स पर जो हमें बड़े बड़े बैंकर्स नज़र आते थे। लेकिन जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, एक बहुत कदावर शख्सियत थे, एक बहुत अच्छे लीडर थे। उसने जब 2002 में यहाँ से इलेक्शन जीता, उसने जो वादा किया था कश्मीरियों के साथ कि मैं ये जो सारी आपकी तकलीफ़ है, ये जो मुश्किलात है, जिसको आप उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी का नाम दिया था, तो ये सब हम यहाँ ख़त्म करें। और उस दौर में ये हुआ। अगर आप देखोगे, आप एसटीएफ को डिसबैंड किया गया, क्रैकडाउन्स ख़त्म किए गए, वो गाड़ियों से उतरना, फिर गाड़ियों में चढ़ना, तलाशी, फ्रिस्किंग, वो सारी ख़त्म हुई। तो बहुत कुछ मतलब मुझे लगता है कि उस वक्त जो मतलब मुफ्ती साहब ने मतलब वादा किया था कश्मीरी के साथ, मैं ये सब कुछ दूंगा आपको, तो हमें मिला। तो वही वजह है कि मैं पीडीपी के साथ अभी भी जुड़ा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो पीडीपी ने की यहाँ। जब पीडीपी गवर्नमेंट में थी तो पीडीपी ने उस टाइम किसी मकसद या मुद्दा के लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज पीडीपी आवाज़ उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस टाइम हुकूमत में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है। लोगों के जो मसलों मसाइल हैं उन पे कोई जवाब रिएक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो एनसी का ये भी मानना है कि आप लोगों ने आर्टिकल 3 से नहीं जोड़ा। देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि जब पीडीपी हुकूमत में थी, शायद आप ये पूछ लो कि जब 2014 में 15 में हमारी हुकूमत बनी, 15 से जो 16 तक 17 तक चली, जो ढाई साल चली, उसमें अगर आप सबसे ज़्यादा किसी की आवाज़ अगर आप देखोगे, वो पीडीपी की आवाज़ थी। अगर आप देखोगे, हमने अगर बीजेपी के सामने सरेंडर किया होता और बीजेपी का सब कुछ माना होता, मैं कहता हूँ कि आज भी बीजेपी और पीडीपी की सरकार होती। अगर आप देखोगे, मैं आपको एक मैं आपको वो आसिया का केस, वो जो रसाना केस के बारे में बताऊंगा, जो जम्मू में हमारी एक छोटी बच्ची के साथ हुआ, रेप केस हुआ। तो आपने देखा होगा कि किस तरह महबूबा जी ने स्टैंड लिया। एक तरफ सारी बीजेपी थी, सारा मरकज था, एक साइड महबूबा जी एज ए चीफ मिनिस्टर थी, तो उसने किस तरह स्टैंड लिया। और जो उसमें कल्प्रिट थे, वो रेपिस्ट थे, किस तरह उनको जेलों में डाला गया। आपको याद होगा कि कुछ हमारे 2 बड़े लीडर थे नेशनल, ये बीजेपी के जो थे, उन्होंने जब उनके हक में एक जुलूस निकाला था, जो रेपिस्ट के हक में जुलूस निकाला था, तो महबूबा जी ने उनको दूसरे दिन सेक करवाया, उनको वो मिनिस्ट्री से निकलवाया। तो मुझे लगता है कभी नहीं, हम कभी खामोश नहीं बैठे। हमने जब भी हम हुकूमत में थे, हमने उस वक्त भी कहा कि यहाँ के जो नाराज़ लोग हैं, चाहे उनको आप सेपरेटिस्ट कहो, चाहे क्या कहो, हम ये हमेशा ये कहते थे उनके साथ बात करो। हमेशा मरकज़ के साथ ये लड़ाई रही कि नहीं जी, हमारे जेलर्स जितने भी जेलों में हमारे बंद हैं, लड़के उनको छोड़ दिया जाए। हमारा ये था कि आपने देखा होगा कि महबूबा जी के दौर में यहाँ पर जब माह रमज़ान का माह रमज़ान था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह महबूबा जी ने यहाँ पर सीज़ फायर करवाया। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी ने हमेशा एक स्टैंड लिया, उसने कभी मतलब बात करनी नहीं छोड़ी, हमेशा उसने बात की और कश्मीरी के हक में बात की। यह ऑन रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ स्टून पेल्टिंग का हुआ, जो 2016 में एक एपिसोड आपको पता है, जो यहाँ पर हुआ, बहुत सारी यहाँ हालात ख़राब हुए, कंप्लीट टर्माइट वाज कंप्लीटली डिसऑर्डर, अनरेस्ट एवरीवेयर है।